हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एसआईआर क्यों आवश्यक है और आजकल ये शब्द बहुत चर्चा में है। इसको लेके तमाम तरह के इस पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक क्यों है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ की जनता या यहाँ के नागरिक एक ऐसे शासन प्रणाली को चुनते हैं जो संविधान सम्मत काम करती है। संविधान सम्मत का मतलब ये है कि संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों और उनके सिद्धांतों का वो अनुपालन करती हैं। जो भी प्रतिनिधि होते हैं या सरकार चुनने की यह प्रक्रिया संविधान सम्मत निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। देश में पंचायत चुनाव हो, नगर निगम हो, लोकसभा हो या राज्य विधानसभा की जो चुनाव हों, उनका संपूर्ण नियंत्रण और संचालन जो होता है वो संविधान सम्मत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज उसी के द्वारा जो किया जा रहा कार्य एसआईआर है, यानी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जो है वही आज कटघरे में है। उसी को लेके उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एसआईआर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करता है। यानी उसमें जो भी या तो ऐसे व्यक्ति जो मर गए हैं या अवैध हैं उनको सूची से बाहर कर दिया जाता है। क्या ऐसा करना गलत है? क्या ऐसा करना अनुचित है? संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इन्हीं निर्वाचन के बारे में प्राविधान किया गया है। आर्टिकल 324 में साफ लिखा गया है कि जो भी संसद या प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो होगा वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। मित्रों, यही नहीं, इन चुनाव आयुक्त में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके इतर जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी संविधान सम्मत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ प्रश्न ये है कि जब निर्वाचन का समूचा विषय संविधान सम्मत है, यानी संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों और सिद्धांतों का पालन करती है, उसके अनुसार है, फिर भी समय समय पर हम उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाकर उसे बदनाम करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? और ऐसा करके क्या हम संविधान की अवमानना नहीं कर रहे हैं? स्वतंत्र भारत में वर्ष 1950 से संविधान लागू होने के बाद कई बार चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया, यानी एसआईआर किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि एसआईआर पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। लेकिन आज इसके कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठ रहा है? अभी हाल ही में जो बिहार चुनाव संपन्न हुए, उसमें भी बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में लाखों मतदाता मृत अथवा अवैध पाए गए। क्या उन्हें मतदाता सूची से हटाना अनुचित है? और ऐसे लोगों को अगर हम अवैध लोगों को अगर हम जो फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हमारी ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक हमारी एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए क्या वो खतरनाक नहीं है? ऐसे लोग जो जो फर्जी तरीके से चुनाव वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, क्या हमारे देश की राजनीति को प्रभावित नहीं करते हैं? मित्रों, हमें इस पे सोचने की ज़रूरत होगी। और जब एक संवैधानिक संस्था पे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है और अंतरात्मा से बड़ा कष्ट भी होता है कि ऐसी संस्था जो है, जो संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार काम करती है, उस पे भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
मित्रों, अगर आपको इस पर आपका कोई व्यक्तिगत विचार होगा तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं भी आपको लोगों की राय जानने के लिए उत्सुक हूँ। या ये जो विभिन्न पार्टियों के, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्या ये जो विभिन्न पार्टियों के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो न्यायोचित है? या ऐसा करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक तरह से वो संविधान, हमारे देश का संविधान जो है, हमारे देश की जो आत्मा है, उसके साथ वो उसकी अवमानना कर रहे हैं। और एसआईआर को लेके बहुत सारी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग इस पे आशंकित क्यों हो रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब ये ऐसी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कार्य पहली बार किया जा रहा है। ऐसे पीछे भी कई बार ये कार्य किए जा चुके हैं। तो उसको लेके आप आशंकित क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हैं? हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इसकी कार्यप्रणाली में कुछ कमियाँ हैं, उसको हम देखेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन ये एक निष्पक्ष चुनाव और जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एसआईआर होना आवश्यक है। तो मित्रों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय